बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आज के हमारे लेक्चर का या वीडियो का उन्वान है हेयरिंग गाइडियन सिम्टम्स, हेयरिंग लॉ, जिसको आज हम हेयरिंग लॉ आपने सुना होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स को पता भी होगा। और इसको मैं आज थोड़े आसान अल्फाजों में बयान करूँगा कि हियरिंग लॉ ऑफ क्योर क्या है। अगर आप इसको समझ जाएंगे, मेरी इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे, तो आपको हियरिंग का जो लॉ है वो समझ आ जाएगा। अच्छा जी, हियरिंग का लॉ कहाँ अप्लाई हो? जब आप मेडिसिन देते हैं पेशेंट की केस टेकिंग करने के बाद, जब उसकी एक सिंगल रेमेडी निकलती है, क्लासिकल वे ऑफ जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है, तो उसके बाद जब आप फॉलोअप्स के लिए पेशेंट आपके पास आता है या एक दो दिन के बाद आप पेशेंट का फॉलोअप लेते हैं, तो उधर उस जगह पे जो आपको कौन सा ऐसा टेस्ट है, कौन सी ऐसी मेन समझ लें पॉइंट है जिसकी वजह से आप ये जज कर पाएँ कि मैंने जो मेडिसिन पेशेंट को दी है, आया वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। आपने सुना होगा ना कि उसमें एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में वो जब टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद उसकी जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू को देख के वो एक मेडिसिन दे देते हैं। और जब वो मेडिसिन देते हैं तो फिर क्या होता है, वो रिजल्ट्स में कमी आना शुरू हो जाती है, उसके टेस्ट रिपोर्ट्स में उसकी वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाती है। और डॉक्टर जब फॉलोअप पे चेक करता है तो कहता है ठीक है, कंटिन्यू रखें इस मेडिसिन को, क्योंकि मेडिसिन आपकी इस डिजीज़ को कम कर रही है। अब इसमें होम्योपैथिक में कौन सा ऐसा तरीका है जो हमें एक एज ए होम्योपैथ को उसके लिए मददगार साबित हो, क्योंकि हम तो टेस्ट पे इलाज ही नहीं करते, ना हम डिजीज़ के नाम पे इलाज करते। तो वो है लॉ ऑफ क्योर का एक ट्रीटमेंट, लॉ ऑफ क्योर का एक समझ लें टेस्ट है, या समझ लें उसका एक फार्मूला है, जिसको हेरिंग लॉ कहा जाता है। डॉक्टर हेरिंग ने एक लॉ लिखा था, जिसको डॉक्टर हेरिंग ने पूरा डिफाइन किया था, जिसको कहा जाता है हेरिंग लॉ ऑफ क्योर। ठीक है जी, या हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स भी कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये दो असूल हैं, इसको आप हेरिंग लॉ ऑफ क्योर भी एक असूल ये है, और दूसरा असूल है हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स। ये दोनों को मैं इसी लेक्चर में डिफाइन कर दूंगा ताकि आपको अलग अलग इसकी तरफ जाना ना पड़े। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशंस की तरफ चले जाएं कि डेफिनेशंस में गाइडिंग सिम्टम्स जो होते हैं, इसका मतलब गाइडिंग सिम्टम्स। अब गाइडिंग सिम्टम्स क्या है? गाइडिंग सिम्टम्स वो है, वो ख़ास नुमाया अलामात और गैर मामूली अलामात, मतलब वो ऐसी अलामात हैं जो किसी एक दवाई की तरफ आपको लेके जा रही हैं, जिसको पी क्यू आर एस सिम्टम्स कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, मैं अपने लेक्चर्स में पी क्यू आर एस सिम्टम्स का नाम लेता हूँ, उसमें मैंने वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने लेक्चर भी दिया कि वो आपके पास मिसाल के तौर पे कोई एक मेडिसिन, दो मेडिसिन आ जाती हैं, और वो उन मेडिसिन में आप कौन से सिम्टम्स को रखेंगे और कौन से सिम्टम्स को नहीं रखेंगे, तो उसको कहा जाता है गाइडिंग सिम्टम्स। और वो गाइडिंग सिम्टम्स की बेस पे ही आपने केस टेकिंग करनी है, और उसकी बेस पे ही आपने पेशेंट का इलाज करना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसमें यानी मरीज के अंदर बहुत सी अलामात होंगी। ठीक है जी, मरीज आएगा, आपको बहुत सारी अलामातें बता रहा होगा, अपने सिम्टम्स बता रहा होगा, लेकिन जो अलामात, जो सिम्टम्स मुनफरिद होंगे, ख़ास होंगे, अनकॉमन होंगे, वही आपको दवाई की तरफ लेके जाएंगे।
और उसी को फोकस रखना है। पहला तो ये पॉइंट नोट कर लें जी, इसकी तारीफ में गाइडिंग सिम्टम्स क्या हैं वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। दूसरा, मकसद क्या है, पर्पस क्या है। मरीज देखें आपके पास आएगा तो आपने मरीज को इनफरादी तस्वुर लेना है, उसका एक अलग से इंसान आपके पास आ रहा है, उसको आपने दूसरे इंसानों से कंपेयर नहीं करना। ये समझ के आपने उसके सिम्टम्स लेने हैं जो अनकॉमन, आम बीमारी नहीं। मिसाल के तौर पे बीमारी के नाम पे तो आपने सिम्टम्स नहीं लेने, मरीज की कैफियत, उसके एहसासात, ठीक है ना, उसकी फीलिंग्स, उसकी वो सिम्टम्स जो अनकॉमन है उसको उसकी टोटलिटी बनानी है और उसके मुताबिक आपने उसको दवाई देनी है। सिर्फ वो अलामतें जो बाकी सब मरीज़ों में अलग हैं, ख़ास हैं, उनको आपने अहमियत नहीं देनी। वो अलामत लेनी है जो दूसरे मरीजों से अलग कर देंगी, और वो अनकॉमन सिम्टम्स होंगे, वो गाइडिंग सिम्टम्स खिलाते हैं। मतलब वो आपको गाइड करते हैं इन सिम्टम्स की तरफ कि ये अनकॉमन सिम्टम है, ये पीक्यूआरएस सिम्टम्स हैं, इसकी तरफ हमें डॉक्टर को जाना चाहिए। अच्छा, मिसाल मैं इसमें थोड़ी सी मिसालें भी दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मिसाल में हम किस तरह करें। अब आपके पास दो चार मेडिसिन सामने आ जाती हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन आप ले लेते हैं सिम्टम्स। देखें, रात को बिस्तर के किनारे पे जब पेशेंट बैठ के खौफ महसूस करता है तो उसमें एक स्ट्रॉमोनियम मेडिसिन आती है। अगर पेशेंट के अंदर ये मेडिसिन सिम्टम आपको मिल रहा होता है तो आप एकदम से, मिसाल के तौर पर स्ट्रॉमोनियम है या लेक्सिस है या कोई और मेडिसिन आ रही है, तो आप एकदम से ये सिम्टम आपको मिल जाएगा जो अनकॉमन है, तो गाइडेड सिम्टम्स की तरफ ले जाएगा वो स्ट्रॉमोनियम, उसको मेडिसिन दे सकते हैं सारे सिम्टम्स। इसी तरह आप खाने के बाद जहनी सुकून आता है, कई पेशेंट कहता है जी मुझे खाने के बाद सुकून मिलता है जहनी, तो एनाकार्डियम की तरफ ले जाते हैं। तो ये अनकॉमन सिम्टम्स हैं, ये वो अलामात हैं जो सीधी आपको दवाई की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है जी, रहनुमाई करते। गाइडियन सिम्टम्स को आज हम डिस्कस जो कर रहे हैं उसका एक पार्ट। तो कहने का मकसद, गाइडियन सिम्टम वो जुबान है जो जिसम अपनी कहानी की सूरत में आपको बयान करती है। तो अफ्रीज़म में भी मैंने बयान किया था, लेकिन मैं इस वक्त गाइडियन सिम्टम्स को बात कर रहा हूँ और लॉ ऑफ क्योर, हेयरिंग लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको हम उसी तक रहेंगे इंशाल्लाह ताला, कि वो जिसम जो है ना अपने अनकॉमन सिम्टम्स आपको बता रहा होता है और वो होम्योपैथिक उसको सुनता है और उसको सुनने के बाद उसके मुताबिक मेडिसिन देता है। ये है। अच्छा जी, इसके बाद आगे अगले पार्ट की तरफ चले जाते हैं। अब हम उसका जो अगला जो हिस्सा है जिसको कहते हैं हेयरिंग लॉ, जो एक हिस्सा था गाइडिंग सिम्टम्स, वो तो आपको समझ आ गई, मैंने उसको मिसाल की सूरत में भी समझा दी। हेयरिंग लॉ एक कानून है जो उसने हेयरिंग डॉक्टर हेयरिंग ने बनाया था। वो कहता है कि शिफा हमेशा एक मखसूस तरतीब में होती है, उसकी एक उसका एक तरतीब होती है, उस तरतीब में वो शिफा जाती। अब ये तरतीब बताती है कि दवाई दुरुस्त सिमत में काम कर रही है या नहीं, ये हेयरिंग लॉ बता। मिसाल के तौर पे जब आप किसी को दवाई दे देते हैं तो फॉलोअप्स जैसे पहले बताया आता है, तो आप कैसे जज करेंगे कि आपकी दवाई सही सिमत में जा रही है, मुझे इसको छेड़ना नहीं है, मुझे दूसरी दवाई इंक्लूड नहीं करना। तो वो लॉ आपको ज़रूर आना चाहिए हेयरिंग का। अब वो कहता है पहला इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि शफा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। जब शिफा होती है, मिसाल के तौर पे जब इंसान ठीक हो रहा होता है, तो अलामात ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे वाले हिस्सों की तरफ आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपकी दवाई ठीक है। जैसे सर, चेहरा, सीना से, सर चेहरा सीने से अलामात ख़त्म होके नीचे की तरफ जा रही हों, मिसाल के तौर पे पेट की तरफ जा रही हैं, टांगों की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो दवाई दी है वो बिल्कुल ठीक है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, उसके सिम्टम्स ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। सपोज एक बंदा है, उसको सर में दर्द हो रही है और वो दर्द ऊपर से नीचे कंधे की तरफ आ गई, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो आपने जो मेडिसिन दी है वो बिल्कुल ठीक दी है, उसको चलने दें। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उसके कंधे की भी दर्द
ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो सिम्त है, जो दवाई आपने दी है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, दूसरा उसमें असूल उसने बयान किया है कि अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, मिसाल अंदरूनी आज़ाद से, जैसे दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, जिगर है, उसमें अगर प्रॉब्लम पेशेंट को है, आपने मेडिसिन दी है, तो उससे वो बीमारी अंदर से बाहर की तरफ आएगी। मिसाल के तौर पे आपको मोशन लग जाएंगे, उल्टी आएगी, आपको मिसाल के तौर पे पसीना आना शुरू हो जाएगा, मिसाल के तौर पे आपका थूक ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपको जिस्म पे हल्के हल्के दाने या कोई ऐसी खारिश स्टार्ट हो जाएगी जिस्म पे। तो इसका मतलब आपकी जो मेन ऑर्गन की बीमारी है वो बाहर सिस्टम उसको बाहर कम ऑर्गन, कम जो आज़ा है उसकी तरफ धकेलेगा। अब इसमें ये अलामात जिल्द पे आ जाएंगी, जिल्द की सतह पे आ सकती हैं, ठीक है। और अगर ये जिल्द की सतह पे आ गई, आपने सुना होगा अक्सर, आपने अक्सर आप डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक हैं, आपने सुना होगा कि पुराने डॉक्टर्स कहते थे, भाई अच्छे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी है, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब आपने दवाई दी है और क्या हुआ है कि इसको तो मोशन लग गई। तो वो क्या कहते थे, कोई बात, एक दो मोशन आएंगे ठीक हो जाएगी। और वही होता था, एक दो मोशन आते थे और पेशेंट ठीक हो जाता था, उसकी जो मेन प्रॉब्लम होती थी वो भी 2 4 6 दिन में नॉर्मल होने लग जाती। इसी तरह आप कहते थे कि डॉक्टर साहब ये तो, इसने आपने तो, मेरे मैदे में दर्द थी, आपने तो दवाई दी, उससे तो मेरे जिस्म पे दाने छोटे छोटे निकलने शुरू हो गए। तो आप अगर लॉ ऑफ हेयरिंग लॉ को उस डॉक्टर ने पढ़ा होगा और उसके मुताबिक उसके जहन में ये बात होगी, तो वो बिल्कुल अपनी दवाई को चेंज नहीं करेगा। ये वो पैमाना है जिसमें डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी एक दवाई दे देते हैं, कभी दूसरी दे देते हैं, एकदम से परेशान हो जाते हैं, करें तो क्या करें। तो अगर हेयरिंग का लॉ आपको पता होगा, उसके असूल पता होंगे, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वो है, तो छोटी छोटी सी बातें, अंदर से बाहर की तरफ बीमारी आ जाना, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आपके जो सिम्टम्स आ जाना, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक लॉ है, कानून है, जिसको आप समझ सकते हैं। अब वो कहता है अहम आज़ाद से कम अहम आज़ा की तरफ बीमारी आ जाती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। वो कहता है कि आपके जो सबसे मेन आज़ा हैं जिसने आपको ज़िंदगी दी हुई है, फेफड़े हैं, दिल है, ठीक है ना, दिमाग है, इससे वो बीमारी बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है ना, जल्द पे आ जाएगी और बाहर निकलने की वो उसमें आ जाएगी। तो इसका मतलब ये समझ लें कि आपका दिमाग है, देखिए दिमाग भी मेन ऑर्गन है। अगर किसी को जहनी कोई मसला होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, खौफ होगा, अगर उसका एंजाइटी खौफ ख़त्म करने के लिए जो आप मेडिसिन देंगे, वो क्या करेगी, वो उधर से निकल के वो बाहर की तरफ सिस्टम उसको फेंकेगा, सिर्फ जल्द पे आ रही। अच्छा, बीमारी, इसके बाद चौथी जो एक बात है जो डॉक्टर हेरिंग बताते हैं कि वो जो अलामात सबसे आखिर में आई हैं, ठीक है, वो सबसे पहले खत्म हुई। ये एक दुखते की बात है, इसको आप समझे, बहुत बड़ी बात है, इसको आप फोकस रखें। मिसाल के तौर पे जो अलामात, मिसाल एक बंदा कहता है जी मुझे डॉक्टर साहब दिल में दर्द होती है, ठीक है जी, और फिर उसके बाद मुझे ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया है, ठीक है जी। अब वो हमेशा हमारा जो ट्रीटमेंट है वो क्या करता है, वो सबसे पहले रिवर्स प्रोसेस, समझ लें, रिवर्स प्रोसेस करता है, बीमारी को रिवर्स करता है सिस्टम। अब वो क्या करेगा, रिवर्स चलेगा, उल्टा चलेगा। उल्टा चलने से मुराद, मिसाल के तौर पे मैं उल्टा चलने से मुराद समझाता हूँ। एक पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब शुरू में ये हुआ कि मुझे ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरे दिल में दर्द शुरू हो गई, कंधों में दर्द शुरू हो गई, और उसके बाद अब जाके ना उसका तो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मेडिसिन कर रहा हूँ, मुझे दिल का मसला भी है, लेकिन मेरे अब जाके ना जिस्म पे हल्के हल्के दाने निकलने शुरू हो गए हैं, जिस्म पे खारिश होना शुरू हो गई है। तो अगर आप उसको सही मेडिसिन देंगे तो आप कैसे जज करेंगे कि मैं इसका अगर दिल का इलाज कर रहा हूँ, मैं इसके ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहा हूँ, और उसकी एंजाइटी और वो जो बड़ी बड़ी बीमारियां उसका इलाज कर रहा हूँ,
तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो मेडिसिन दी है वो सही वर्क कर? तो सबसे पहले वो क्या करेगी आपकी मेडिसिन, सबसे पहला उसकी सिम्त ये होगी कि उसके जिस्म के दाने खत्म, कुछ दिनों में या उसी दिन या कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो जो कहता है मेरे जिस्म पे डॉक्टर साहब खारिश होती है, दाने निकले हुए हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे तो हार्ट का मसला है, हार्ट मेरा ठीक हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। तो हमारा जो ये लॉ है, हेयरिंग लॉ, इसमें ये क्या, ये रिवर्स पे जाएगा, ये बीमारी को रिवर्स पे सही करेगा। पहले ये वो सिम्टम्स को ठीक करेगा जो सबसे आखिर में उसके जिस्म पे जो खारिश हो रही है, स्किन में उसके एलर्जी हो रही है, सबसे पहले अगर सही मेडिसिन होगी तो वो उसकी उसको ठीक करेगी। फिर उसके बाद वो अंदर जाएगी, अंदर जाके उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगी। ठीक है जी, आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। आप मेडिसिन को बढ़ाएंगे, जाहिर बात है आप एक पोटेंसी में मेडिसिन नहीं देते, फिर स्लो स्लो मेडिसिन बढ़ाएंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ भाई ये अब मेरी मेडिसिन बिल्कुल इस बंदे की पूरी मेडिसिन सिम्टम्स को कवर करती, तो आप उस मेडिसिन को चेंज नहीं करेंगे, उसकी पोटेंसी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। फिर कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जो दर्द होती है, एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसको दिल का मसला ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ क्योर, वो बिल्कुल क्योर होना शुरू हो जाएगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस होगा, इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। हमारी जो इलाज में नेचुरल ट्रीटमेंट, ये रिवर्स प्रोसेस। और एलोपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है, वो सबसे पहले उस चीज़ को ठीक करता है जो मेन है। मिसाल, एक पेशेंट है, उसको उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, दिल दिल में उसको प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको दिल की दवाई देगा ताकि उसका मेन ऑर्गन पे जाके वो काम करे, मेन ऑर्गन पे काम करे। वो वहाँ से शुरू करता है कि शुरू से शुरू किया जाए कि भाई इसको दिल का मसला हुआ था, तो पहले दिल को फोकस किया जाए। हम नीचे से आते हैं, शुरू करते हुए स्किन से आते हैं, ब्लड प्रेशर से आते हैं, उसमें आते हैं। अब देखिए, पहले उसकी सबसे पहले खारिज जिस्म की ख़त्म हो जाएगी, फिर सीने की दर्द ख़त्म हो जाएगी, और आखिर में वो क्योर हो जाएगा। इसी को हेयरिंग लॉ कहते हैं। ठीक है ना, हेयरिंग क्योर ऑफ लॉ जो होता है, इसको हेयरिंग का है। आप कहता है गाइडिंग सिम्टम्स, आप गौर से सुने, गाइडिंग सिम्टम आपकी सही दवाई है। मतलब आप सब गाइडिंग सिम्टम्स मिल जाते हैं तो इसका मतलब आपने सही दवाई चॉइस कर ली। और हेयरिंग लॉ आपकी सही दवाई को सही सिम्ट में ले जाने का एक लॉ है। ये दो चीज़ें आपको जहन में रखनी है, और इसी को मैं एक्सप्लेन किया है मैंने ऊपर भी, और मैं इसी को फोकस बार बार कर। तो मिसाल के तौर पे आप ये तस्दीक हो जाती है हेयरिंग लॉ में कि आपने मेडिसिन सही दी। अच्छा, मरीज जब आपके पास आएगा, केस टेकिंग आप मरीज की करेंगे, तो मरीज बहुत सारी बातें करेगा जो आम अलामात होंगी, आम बातें होंगी। आपने उन अलामात को नहीं फोकस करना। मैंने जैसे फ्रेजम्स में बताया कि बीमारी के नाम पे जो बीमारी की अलामात हैं वो आपने फोकस नहीं करनी। आपने क्या फोकस करना है, पेशेंट की जो अनकॉमन सिम्टम है, जो आपको भी गाइडेंस सिम्टम्स की तरफ लेके जाएं, उनको फोकस रखना। उसी की बुनियाद पे आपकी केस टेकिंग होगी, उसी की बुनियाद पे आपका रेपिटेड चार्ट बनेगा, उसी की बुनियाद पे आप ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, और उसी की बुनियाद पे आप उसको मेडिसिन देंगे। और आप उसका जब फॉलोअप देखेंगे तो शिफा आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, क्या नई अलामात तो नहीं आ रही? अगर नई अलामात आ रही है और पुरानी जो अंदरूनी अलामात हैं वो ख़त्म तो नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अगर नई अलामात आ रही है वक्ती तौर पे, कुछ टाइम के लिए आई और गायब हो गई, तो फिर तो मेडिसिन आपने चेंज नहीं करनी। लेकिन अगर वो रह रही है, प्रूविंग कर रही है, अपनी मेडिसिन आपने हो सकता है कोई दी है, तो वो अपनी मेडिसिन की भी अलामात प्रूव करने लग गई हैं, या बहुत ज़्यादा उसके अंदर मसले मसाइल पेशेंट के पास आने शुरू हो गए, तो इसका मतलब आपकी दवाई गलत है। आपको दवाई फौरन चेंज करनी है, आपको दवाई को एंटीटोड करना है, आपको दूसरी दवाई देनी। ये एक फार्मूला याद रखें। जब एक नए सिम्टम्स आ जाते हैं और वो रहते हैं, कुछ सिम्टम्स रुक जाते हैं, एक दो दिन आते हैं और गायब हो जाते हैं,
वो तो आपने फोकस करना है और उसको चलने देना है। अगर वो रहते हैं तो इसका मतलब आपकी दवाई, यहाँ जाके आपने जज करना है कि मेरी दवाई गलत है। मेरे सिम्टम्स दोबारा से अपने पेशेंट के फिर दोबारा से सिम्टम्स लेने हैं और देखना है कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो रह गए। ठीक है जी। और शिफा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ और उल्टी तरतीब की तरफ चलेगी। ये एक आपका, मैंने लॉ का एक वर्डिंग में 3-4 वर्ड्स में आपको समझा दिया कि हेयरिंग का लॉ, आम अलामात नहीं लेनी, इनफरादी अलामात लेनी है, हेयरिंग लॉ कहता है, उसी को अहमियत देनी है आपने। ठीक है जी। इसी को कहा जाता है हेयरिंग लॉ। तो ये एक, मैंने इसको मुख्तसर सा आपको इस पे एक लेक्चर दिया है। और है तो बहुत बड़ी बुक है जिसमें बहुत, हीरिंग ने इसको बहुत डिटेल से लिखा है, बड़ी मिसालों के थ्रू समझाया गया है लोगों को। कई डॉक्टर्स हैं जो इसमें और मज़ीद इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने ये वीडियो 20-25 मिनट की इसलिए बनाई कि इसमें आपको एक मेन उसका फोकस समझ आए कि गार्डियन सिम्टम्स क्या होते हैं, गार्डियन जो गाइड कर रहे होते हैं आपको वो सिम्टम्स क्या होते हैं, और हेयरिंग लॉ क्या। इस पे अगर किसी को किसी किस्म का कोई सवाल हो तो बिल्कुल मुझसे सवाल कर सकता है, मेरे लेक्चर के मुताबिक कर सकता है। मैं आपको इसका रेफरेंस भी दे सकता हूँ। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप है। केस टेकिंग के बाद, मेडिसिन देने के बाद का स्टेप ये है कि आपको हेयरिंग लॉ आना चाहिए। आप किसी और बजाय आप किसी कंफ्यूजन में पड़ जाएं या डाउट में पड़ जाएं। हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता कि उसने हेयरिंग लॉ नहीं पढ़ा होता, उसने गार्डियन सिम्टम्स नहीं पढ़े होते। इस वजह से कहता है पता नहीं ये मेरी दवाई काम कर रही भी है नहीं कर रही है, कोस रहा होता है कि होम्योपैथिक का भी कोई ऐसा टेस्ट होता तो हो जाता तो हम देख लेते, या कोई दूरबीन होती तो हम देख लेते तो पता चलता कि ये इसके जिस्म में क्या कर रही। तो हनीमैन ने या और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारे लॉज बना के गए। हेरिंग, डॉक्टर हेरिंग ने ये लॉ बना के गया है कि उसको पता था कि बाद में जो डॉक्टर्स आएंगे उनके लिए कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि टेस्ट तो कोई है नहीं, ये होगी। तो उसने ऑब्जर्व करना है कि ये मैं आया जो मैंने मेडिसिन, ये सही सिम्टम में जा रही है, मैंने जो सिम्टम्स लिए वो सही लिए। अगर उसने सिम्टम्स सही लिए, उसकी मेडिसिन सही जा रही, तो उसका मतलब वो बंदा ठीक हो रहा है, वो क्योर हो रहा है। उसकी मेडिसिन, उसकी जो बीमारी है सप्रेस्ड नहीं हो रही है, उसकी बीमारी बाहर आ रही है। कुछ दिनों के बाद उसके सिम्टम्स नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। तो ये था गार्डियन सिम्टम्स एंड हेयरिंग लॉ। ठीक है, क्योर ऑफ हेयरिंग, लॉ ऑफ क्योर। तो इसके बारे में किसी को सवाल हो तो उससे कर सकता है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। हमें सही माने में इल्म देने की तौफीक दे और सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे। ठीक है ना जी, चलें, अल्लाह हाफिज़।